राधे राधे। मैं नितिन शेखावत और मेरी दिनचर्या का 172वां दिन, 172 रात, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मैंने जानी, एक ऐसी जंग जो सिर्फ मैंने लड़ी। बात केवल और केवल क्लैरिटी और पर्पस की है। अगर आपका क्लैरिटी और पर्पस सेट है, क्यों सेट है, कि मैं क्यों करूं, तो भाई सब कुछ मुमकिन है। अब जैसे तुम्हारा एक रनिंग ही मान लो, तुम्हारी एक दौड़ है 10 किलोमीटर की। तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर तुम जीत गए, तो तुम मेहनत करोगे, अच्छा दम लगाओगे, और शायद नहीं भी लगाओ, पर तुम कोशिश करोगे। अब वहीं तुम्हें बोल दिया जाए कि इस 10 किलोमीटर की दौड़ से तुम तुम्हारे माता पिता को बचा सकते हो, किसी पर्पस से ही। क्यों, क्या मत पूछना। पर्पस सेट हो गया कि मेरे दौड़ने से, मेरे को जल्दी कंप्लीट 10 किलोमीटर की दौड़ करने से मेरे मम्मी पापा बचे रहे, तो तुम जी जान लगा दोगे उसको करने में, है ना। तो बस क्लैरिटी होनी चाहिए, करना क्या है, और पर्पस होना चाहिए क्यों करना है। सब कुछ रोज़ होगा। मैं थका हुआ था, कल पूरा दिन काम था, रात को वर्कआउट भी ज़्यादा कर लिया, हालत नहीं थी उठने की, पर फोकस ऑन योर पर्पस ब्रो। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है असलियत की पहचान। जब तक तू दुनिया का अप्रूवल ढूंढ रहा था, तब तक अंदर का सुकून नहीं था। समझ आया कि असली जीत अंदर की शांति है, बाहर का दिखावा नहीं। तीसरे पॉइंट पे आऊँ तो वो है डिस्ट्रैक्शन का सामना। मॉडर्न लाइफ डिस्ट्रैक्शन से भरी है। सोशल मीडिया, लोगों की राय, शो ऑफ का प्रेशर, इनसे निकलना सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। इन सब से आगे निकला तो सामने थी दुनिया की सोच। जब मैंने अपनी नई स्पिरिचुअल फोकस लाइफ चुनी, लोगों ने क्वेश्चन किया, मजाक बनाया, पर मैंने डिसिप्लिन बनाए रखा। उसके बाद बाहर का पुरुषार्थ और अंदर का पुरुषार्थ, इनमें फ़र्क समझा। पहले मेहनत सिर्फ दुनिया के स्टैंडर्ड के लिए थी, अच्छी बॉडी, अच्छे कपड़े, स्टेटस। अब पुरुषार्थ है आत्मा सुधार का, मन को जीतने का, सच्ची शक्ति पाने का। उसके बाद सब्र और त्याग। इस ट्रांसफॉर्मेशन में मज़ा आया, पर दुख भी हुआ। पुरानी हैबिट्स, पुराने लोग, पुरानी सोच को छोड़ना पड़ा। ये आसान नहीं था, पर ज़रूरी था। अब का मेन पॉइंट एकदम स्पष्ट कहूँगा। अब मुझे पता है कि असली जीत दुनिया के स्टेटस में नहीं, अपने मन के सुकून और एक आगे बढ़ने वाली सोच में है। पहले भी लड़ रहा था, अब भी लड़ रहा हूँ। बस पहले दुनिया से लड़ रहा था और अब खुद से। इसमें फ़र्क समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। तुम समझ जाओ तो आगे निकल जाओगे, नहीं समझे तो उस लूप में फंसे रहोगे जिस लूप में तुम्हारे आसपास के लोग फंसे हैं। अगर सब तुम्हारे को छोटी सोच का या छोटा समझकर बोल रहे हैं तो उनकी बात का ध्यान मत दो, और इसे एक पॉजिटिव वे में लो कि तुम्हारे डिसिप्लिन जर्नी में या तुम्हारी स्ट्रगलिंग फेज़ में कोई तुम्हारे को परेशान करने नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट समझो इसे। अगर तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को और आने वाली पीढ़ियों को इस लूप से निकालना है, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। राधे राधे।